हाय जेमिनीज, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है जैम 28 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक के लिए रीडिंग है गाइस। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोजीशन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके जैम। और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जैम। और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ डे बाय डे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना कहीं किसी भी मामलों को लेके स्टक हो। ओके, मनी वाइज स्टक हो, रिलेशनशिप वाइज स्टक हो, जॉब वाइज स्टक हो, कहीं ना कहीं आप ना अपने आप को विक्टिमाइज फील कर रहे हो। ओके, सी नंबर 12 इज़ फॉर मी जस्ट लाइक अ हैंगमैन की एनर्जी। आप काम कर रहे हो, आपको डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने एफर्ट डाला बट रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हो अपने डिसअपॉइंटमेंट को ओवरकम करने के लिए, बट कहीं ना कहीं यू फील अब कभी मे भी शायद हो सकता है आप लोग डाउट फील कर रहे हो अपने आप के, अपनी मेहनत पे, यूनिवर्स पे। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो अपने आप में डाउट कर रहे हो कि यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ बट मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है। ओके, तो जस्ट लाइक सी, तो मे भी शायद हो सकता है कि ये हफ्ता ना आप ऑब्जर्व करो कि कैसे अपने लाइफ में रिजल्ट लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में चेंज लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में पीस लेके आए। ओके, बट यहाँ पर द टेम्पल का पार्ट है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हफ्ता ना आप अपने आप में ऑब्जर्व कर रहे हो या अपनी परिस्थितियों को डिफरेंट एंगल से देखते हुए दिख रहे हो, ताकि आप समाधान लेके आ सको, सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर देयर इज द चेंज। ये हफ्ता ना जो भी आपकी विक्टिम माइंड थी, जो भी आपके डाउट थे, जो भी आपको डिसअपॉइंटमेंट था, चेंजेस हो रहे हैं। ओके, जिस भी एरिया में आप स्टक थे, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ व्हेन द ईगो फाइनली सीज द यूटर मैडनेस टू ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग, you come to a sacred crossroad in your own evolution। ओके, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है, डोंट ओवर थिंक, जस्ट आप कीप गोइंग, एफर्ट डालते रहिए पीसफुल रहते हुए। दिस इज द टेम्पल पाथ है कि अपने आप में, क्योंकि आपकी बॉडी ही आपके मंदिर है, राइट, तो अपने आप में पीस बना के चलिए, एफर्ट डालते रहिएगा और डोंट डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है, आप लोगों की लाइफ में माँ दुर्गा आपको यहाँ पर चेंजेस दे रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं, तो जस्ट फोकस होइएगा। ओके, पैशनेटली अपने काम पे काम करते रहिएगा, एफर्ट डालते रहिएगा पीसफुली। ओके, ताकि यूनिवर्स आपको यहाँ पर रिजल्ट भी दे एंड चेंज भी आए, क्योंकि 12 and 12, 1 + 2 is 3, 1 + 2 is 3, 3 + 3 is 6, 6 is all about get change, हारमोनीज, एंड जो भी आपके पास के मामलों के प्रति आप उलझे हुए थे उसमें आपको चेंज यूनिवर्स दे रहे। ओके, वेदर वो जॉब में अब स्टक थे तो बेटर जॉब दे रहे हैं, मनी वाइज स्टक थे तो कोई सपोर्ट दे रहे हैं, या फिर इंक्रीज हो रही है आपकी मनी, ताकि आपकी लाइफ में ये चेंजेस है। चेंज कब आता है? जब हमारी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो हम अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आते हैं, राइट। तो इसी हिसाब से तो अपने आप में पीस बना के चलिएगा एंड पीसफुली एफर्ट डालते रहिएगा। यूनिवर्स आपको यहाँ पर चेंजेस भी दे रहे हैं, आपके परिस्थिति के प्रति रिजल्ट भी दे रहे हैं, ताकि आप मूवमेंट कर सको। ओके, और लव वाइज भी मैं बोलूँ तो लव वाइज अगर आपके लाइफ में ना डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, सैडनेस है, ब्रेकअप हुआ है, तो कहीं ना कहीं पहले आपको रिजल्ट नहीं मिला था, तो इस हफ्ते आप रीयूनियन होना चाहते तो रीयूनियन भी हो रहे हो, या फिर टोटल न्यू लव में जाना चाहते तो न्यू लव भी आ रहा है, क्योंकि देयर इज अ चेंज अबाउट योर
लव में कोई भी बाधा आई थी उसमें चेंजेस हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं टोटली न्यू लव आ रहा है, तो आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो देयर इज द चेंज इन वन लाइन बोलूँगी। जैम। ओके, सो लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जैम। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, या दिस इज योर एनर्जी। ओके, जेमिनीज लवर्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं पेशेंट रखे हो। नो, दिस इज द स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हो, पेशेंट रखे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, चेंज लेके। एंड सी, आई टोल्ड यू ना, 1+2 3, 1+2 3 6, हियर इज द 6। तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं पेशेंट एफर्ट तो आपने डाल चुके हो, जस्ट पेशेंट रखिए कि कब आपके लाइफ में रिजल्ट आए, कब आपके लाइफ में सपोर्ट आए, जैसे मैंने पहले ही कहा। ओके, तो इसीलिए ये इज़ द पेशेंट एनर्जी, लव वाइज हो या फिर इन जनरली लाइफ वाइज हो। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप पेशेंट रखिए होगी, ताकि आपके लाइफ में सपोर्ट आए, ताकि आपके लाइफ में जो भी आपने एफर्ट डाला है उसका रिजल्ट मिले। ओके, बिकॉज यू आर सो मच टायर्ड हो जैम, अपनी परिस्थितियों से डील करते करते, अपनी लाइफ को मैनेज करते करते। तो इसीलिए जस्ट मे भी शायद कभी कभार आप लोग डाउट फील करते हो, कभी कभार आप अपने आप में गिल्ट फील करते हो, विक्टिमाइज फील करते हो। ओके, तो जस्ट जो विक्टिमाइज डाउट फील कर रहे हो ना, यूनिवर्स आपको सडन चेंजेस दे रहा है, सडन रिजल्ट दे रहा है। ओके, इसीलिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप पेशेंट रखो यार, मैंने एफर्ट तो डाल लिया, नाउ इस टाइम पर ऊपर वाले के हाथ में, जस्ट लाइक दिस, या दिस अ ड्रामा। ओके, भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में ये ड्रामा इनर तौर पे चल रहा है या फिर आउटर तौर पे चल रहा है। आई फील सो इनर तौर पे चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना आप अपने आप को दोष दे रहे हो, आप अपने किस्मत को दोष दे रहे हो, या फिर हो सकता है लोगों के साथ में ड्रामा चल रहा है, बट आपने एफर्ट डाल दिया। नाउ इस टाइम पर रिजल्ट, नाउ इस टाइम पर पीस, या वेटिंग फॉर द रिजल्ट से। आई टोल्ड यू ना, वेट करो कि कब आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए, कब आपके लाइफ में मूवमेंट हो, कब आपके लाइफ में ये ड्रामे ख़त्म हो, कब आपके लाइफ में कहीं ना कहीं रिजल्ट आए। तो मैं बोलूँगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप वेट कर रहे हो कि आपने एफर्ट डाल लिया, पेशेंट रखे, वेट कर रहे हो कि कब चॉइसेस आए, कब आपकी लाइफ में मूवमेंट हो, कब आपके लाइफ में चेंजेस आए, कब आपके लाइफ में सपोर्ट आए बोल के। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो आप अपनी लाइफ में इन फ्यूचर में पीस चाहते हो, या फिर कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन लेके अपनी लाइफ में मूवमेंट करना चाहते हो, अपनी इस ड्रामे से, अपनी इस हैक्टिक लाइफ से। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में वेटिंग पीरियड चल रहा है, तो गाइस पीस बना के चलिएगा। ओके, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में मैसेंजर्स ऑफ एयर, कहीं ना कहीं मिडल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप वेट कर रहे हो ना, रिजल्ट मिल रहा है, यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे रहे हैं। मैसेंजर्स ऑफ एयर, ये रिजल्ट हो सकता है फ़ोन कॉल से आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, या फिर कोई गुड न्यूज़ आ जाए, या फिर आइडियाज़ आ जाए, या फिर कहीं ना कहीं सपोर्ट आ जाए, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। एंड ग्रेट मैच, यू आर ऑन द वर्ड्स ऑफ फाइंडिंग द परफेक्ट वर्क फॉर यू, डोंट गिव अप, you may need to grow your own business to be truly happy. Okay, see, I told you ना, middle part of the week में कहीं ना कहीं सपोर्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ आ रही है, कहीं ना कहीं आप दोनों अगर लव वाइज में कोई प्रॉब्लम हो रही थी तो रीयूनियन होना चाहते हो, तो रीयूनियन हो रहे हो, क्योंकि आप लोग परफेक्ट मैच हो। ओके, एक दूसरे के प्रति, तो देयर इज अ गुड न्यूज़। ओके, जो कि आपको हैप्पी कर रहा है, बट डोंट गिव अप गाइस, जैम, डोंट गिव अप, क्योंकि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे रहे हैं, तो इसीलिए पीस आता हुआ दिख रहा है। ओके, राइज अप हो रहे हो अपने डिजायरों के प्रति, या सी स्ट्रेंथ में भी शायद स्ट्रेंथ एंड 8 ऑफ वॉन्ड, स्ट्रेंथ एंड 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं पेशेंट रखे थे कि जो भी आपने एफर्ट डाला था रिजल्ट मिले, तो रिजल्ट आ रहा है। ओके, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस क्विक रिजल्ट, क्विक मूवमेंट, क्विक यू नो, जो भी आपने गोल के प्रति एफर्ट डाला, तो क्विक आपको रिजल्ट भी मिल रहा है। अगर लव वाइज बोलते हैं, लव वाइज अगर कहीं ना कहीं कोई लियो पर्सन के साथ में आपकी अप्स एंड डाउन चल रही थी, तो आपने कम्युनिकेशन कर लिया एंड सब कुछ ठीक कर लिया, इसीलिए पीस आ रहा है। तो मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं जो भी आपने एफर्ट डाला था, पेशेंट रखे थे, तो
उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो इसीलिए पीस आ रहा है। ओके, ये रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, आइडियाज़ के ज़रिए, अपॉर्चुनिटी के ज़रिए, सपोर्ट के ज़रिए, अपने एफर्ट के ज़रिए। ओके, तो कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आ रही तो जाके आप हैप्पी होते हो, देखिए। ओके, इससे चेंजेस आ रहे हैं। एंड पार्ट ऑफ द वीक में फोर ऑफ सोर्स, फोर ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस पीस। ओके, मेंटल तौर पे पीस आ रहा है, रेस्ट कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो कि अपने फ्यूचर को कैसे सेट किया जाए एंड कैसे अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हुआ जाए। कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन चालू है एंड पार्ट ऑफ द वीक। सोचो कि यहाँ पर रिजल्ट आ गया, सोचो कि यार मुझे, मेरी लाइफ ऐसे तो नहीं चलने वाली, मुझे अपने फ्यूचर को तो सेट करना ही है। तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन चालू है एंड पार्ट ऑफ द वीक में, ताकि आप कंफर्टेबल हो सको या ताकि आप अनफोल्डिंग कर सको। एक्सेस टू ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी इज ओपनिंग अप फॉर यू स्लोली, यू आर ग्रोइंग एज यू लर्न मोर एंड कीप एक्सपैंडिंग। ओके, आगे बढ़ते रहिएगा गाइस, डोंट गिव अप, जैसे मैंने पहले ही कहा। क्योंकि आपकी जो लाइफ की स्टोरी है ना, वो जैसे बोलते ना, फूल की पत्तियाँ वन बाय ओपन होती है ना, वैसे ही आपकी ना वन बाय ओपन हो रही है। तो जस्ट डोंट गिव अप, कीप गोइंग। ओके, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, बट स्लो प्रोसेस है। तो जस्ट प्रिपरेशन करके अपने आप में कंफर्टेबल रहते हुए काम कीजिएगा। ओके जैम, या कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूँगी कि सी एंड पार्ट ऑफ द वीक में पीस आ रहा है, क्योंकि मे भी शायद कोई हेल्पिंग हैंड आ रहा है, कोई वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ताकि आप अपनी लाइफ में वन बाय वन अपनी परिस्थितियों को सुधार सको, सुलझा सको। ओके, या फिर आप खुद ही इमोशनली या इंडिपेंडेंटली अपनी परिस्थितियों को फेस कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। ओके जैम, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अगर आप एक्सपेक्ट करते हो रिजल्ट का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ड्रामे को ख़त्म कर रहे हो। ओके, टू ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं डिसीजन लेके मूवमेंट करना चाहते हो, पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग पीरियड चल रही है, बट आपने एफर्ट डाला, वेट कर रहे हो रिजल्ट का, अपने ड्रामे ख़त्म करने का। तो जस्ट पीस आ रहा है, ये बोलूँगी चेंज आ रहा है। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप यहाँ पर वेट कर रहे हो, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो आप यहाँ पर ना पीस लेके आ रहे हो। तो मिडिल पार्ट, मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप वेट कर रहे हो, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपको रिजल्ट मिल रहा है, एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप कंफर्टेबल हो रहे हो, पीस आ रहा है। जस्ट प्रिपरेशन कर रहे हो कि कैसे मैं अपने फ्यूचर को सेट करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हूँ, सिक्योर लाइफ बनाऊँ, या फिर हेल्दी लाइफ बनाऊँ, या फिर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी लेके आओ, या फिर इमोशनल तौर से हैप्पी हूँ बोल के। ओके, वॉज द हिडन पोजिशन, दिस इज योर हिडन पोजिशन। ओके जैम, जो भी आप वेट करना, ये सब कप का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग, दिस इज द कार्ड ऑफ कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ऑफर दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, ताकि आप इमोशनल तौर से एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, हिडन पोजिशन में या फ्रीली मूवमेंट कर सको, नो मोर स्टक, हियर द चेंज और हियर इज द फ्रीडम। यूनिवर्स आपको फ्रीडम दे रहे हैं। यू नीड टू हैव सम, यू नीड टू हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी विथ योर शेड्यूल एंड इनकम। ओके, अपने शेड्यूल पे, अपने इनकम पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है गाइज। बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड इज़ आइडियल, टाइम ऑफ विल हेल्प यू गेट क्लियर। ओके, तो मैं ये बोलूँगी, अगर आप लोग स्टक हो किसी भी एरिया में, तो जस्ट फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, और अपने शेड्यूल को, अपने इनकम को मैनेज करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर जो भी आप हेल्प चाह रहे हो, जो भी आप अपने स्टकनेस में से बाहर निकलना चाहते हो, देयर इज़ द ब्लेसिंग। ओके, तो हिडन पोजीशन में आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है अपनी किसी भी उलझनों से बाहर निकलने के प्रति। तो सडन कन्फ्यूजन से बाहर निकलो, 7 ऑफ कप। सडन आप लोगों की लाइफ में ना ये फ्रीडम आ रहा है, सडन आप अपनी उलझनों से बाहर निकल रहे, सडनली यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, सडनली टावर मूवमेंट हो रहा है। ओके, इस हफ्ते जब मैं ये बोलूँगी, सडनली यूनिवर्स आपको चेंज दे रहे हैं, टावर मूवमेंट हो रहा है, आपकी नेगेटिव परिस्थिति पॉजिटिव परिस्थिति में बदल रही है, आपकी लाइफ में अपने उलझनों से यूनिवर्स बाहर निकाल रहे हैं। आपके जैसे कि मनी उलझने हैं, तो कोई सपोर्ट आके आपको बाहर निकाल रहा है, या फिर कहीं आपने एफर्ट डाला था, उसका रिजल्ट मिला, तो आप अपने मनी प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हैं। तो देयर इज द सडन ब्लेसिंग, ओके, इन द स्काई। तो जस्ट कीप गोइंग। आउटकम, ब्रांड न्यू बिगिनिंग। आउटकम में सी अपनी लाइफ को ईजी बना रहे हो, अपनी लाइफ में
इजीली मूवमेंट हो रहा है, सक्सेस मिल रहा है, एक नई जर्नी स्टार्ट करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, या फिर कुछ लोग रिस्क ले रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सके। या सी आउटकम में देयर इज द अपॉर्चुनिटी, ये हफ्ता अपॉर्चुनिटी है गाइस, तो मैं यही बोलूँगी कि पेशेंटली डील कीजिएगा, ओके, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी के डोर ओपनिंग हो रहे हैं, डोर आर ओपनिंग अप फॉर यू, यू हैव द चांस टू चेंज जॉब, start a business or invest in a new venture, just do it। लाइटली काम करते हो, देखिए आउटकम में ना ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में लाइफ इजी हो रही है क्योंकि अपॉर्चुनिटी आ रही है, लाइफ इजी हो रही है क्योंकि जो टॉक्सिक सिचुएशन थी वो ख़त्म हो रहे हैं, लाइफ इजी हो रही है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, इसीलिए सी सारे न्यू एनर्जी आउटकम में। ओके, सो डोंट गिव अप, डोंट डाउट योर सेल्फ, डोंट डाउट योर यूनिवर्स के रिजल्ट पे डाउट मत कीजिएगा, क्योंकि आउटकम में आप लोगों को यूनिवर्स एक नई जगह लेके जा रहे हैं। ओके, ग्रोथ दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, सो जस्ट कीप गोइंग, ओके, कीप गोइंग गाइस, कीप गोइंग। वाओ, एंड व्हाट्स द गाइडेंस? किंग ऑफ कप, सी गाइडेंस है, अपने आप का ख्याल रखिएगा, ओके, टेक केयर ऑफ योर फीलिंग, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सपोर्ट भी चाहते हो तो सपोर्ट है, अपने आप का ख्याल रखोगे तो दुनिया से दुनिया से लड़ लोगे, तो अपने आप का ख्याल रखिएगा क्योंकि आप लोगों की लाइफ में न्यू लाइफ है। वाओ, यू मे गेट अ फ्रेश स्टार्ट, जैसे कि फूल की एनर्जी है जैम, और बी कॉल टू ब्रिंग अ न्यू प्रोस्पेक्टिव और टू योर ओल्ड जॉब, यू मे ऑल्सो गेट अ टेम्पटिंग जॉब ऑफर अ न्यू प्लेस, ओके, क्योंकि यहाँ पर वाओ, अपने आप का ख्याल रखिएगा, दिस योर गाइडेंस गाइस, अपने आप का ख्याल रखिएगा क्योंकि आप लोगों के लाइफ में टोटली न्यू लाइफ स्टार्ट होती हुई दिख रही है या हो चुकी है, बट आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो देयर इज द स्टेबिलिटी, ओके, अपने आप का ख्याल रखिएगा। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों की एक नई साइकिल स्टार्ट होती हुई दिख रही है, एंड कहीं ना कहीं जो भी आपकी मटेरियल वाइज स्टेबिलिटी चाहती है वो साइकिल स्टार्ट हो रही है, ओके, आप लोगों की लाइफ में जॉब आ रहा है, मनी आ रही है, सपोर्ट आ रहा है, तो अपने आप का ख्याल रखिएगा, मैचुअली हर एक मामलों को फेस कीजिएगा पॉजिटिव रहते हुए, ताकि आप अपनी लाइफ में ये न्यू लाइफ स्टार्ट कर सको, ओके, क्योंकि यूर इन द टोटली बोलते ना साइकिल चेंज हो रही है आप लोगों की। बोलते में भी शायद हो सकता है ये जो एंड पीरियड चल रहा है आप लोगों का, 9 ऑफ वॉन्ड आफ्टर दैट 10 ऑफ वॉन्ड, ओके, जस्ट थोड़ा सा बाकी अपनी लाइफ में ये पीरियड ख़त्म करने के लिए, जस्ट अपने आप का ख्याल रखते हुए मैच्योरली, इंडिपेंडेंटली, पीसफुली अपने हर एक मामलों को, हर एक ड्रामे को फेस कीजिएगा ताकि यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे, ओके, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में अपॉर्चुनिटी के डोर ओपनिंग हो रहे हैं, जैसे कि अगर किसी के लाइफ में जॉब नहीं था, आप एफर्ट डालते, जॉब नहीं मिल पा रहा था तो जॉब आ रहा है, और कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था, प्रोजेक्ट आ रहा है, सपोर्ट नहीं आ रहा था, सपोर्ट आ रहा है, ओके, जस्ट कीप गोइंग, ओके जैम, एंड दिस इज योर हिडन, जो कि आपको पता नहीं है, दिस इज द शैडो साइड, 10 ऑफ पेंटिकल, आपकी लाइफ में ये आ रहा है जेमिनीज, 10 ऑफ पेंटिकल, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी, सो डोंट गिव अप, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट, अगर आप लोगों की लाइफ में इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के लिए वाद विवाद चल रही थी तो ये आता हुआ दिख रहा है, आपके फेवर में आ रहा है, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, मनी आ रहा है, सिक्योर हो रहे हो, वाओ, लेट्स सी व्हाट see outside forces, and it says unknown figures are driving the situation and you may not be able to control the outcome, the cycle will shift soon and you will be okay, okay, मे भी शायद हो सकता है कि ना आप लोगों की लाइफ में आप लोग विक्टिमाइज इसलिए फील कर रहे हो, डाउट इसलिए फील कर रहे हो, मे भी आप अपने माइंड में ना नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा सोचते हो, आउटसाइड फोर्सेस, नेगेटिव फोर्सेस आप लोगों को बहुत ज़्यादा हैवी कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में वो एक्टिवेट हो रहा है, तो जस्ट पॉजिटिव रहिएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, बट डोंट अलाउ कि जस्ट डोंट अलाउ नेगेटिव फोर्सेस को अपनी लाइफ में अलाउड मत कीजिए, नेगेटिव थॉट को, नेगेटिव पीपल को, नेगेटिव सिचुएशन को, ओके, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि यहाँ पर भी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पॉजिटिव रहिए, ओके, पॉजिटिव रहिए ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी, अगर आप पॉजिटिव रहोगे ना
पॉजिटिव रहते हुए काम करोगे तो बहुत जल्दी आप शिफ्ट देखोगे, ये 10 ऑफ पेंटिकल देखोगे। जस्ट पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर ना मे बी शायद आउटसाइड फोर्सेस, जो नेगेटिव फोर्सेस है ना, वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा हैवी कर रहे हैं। तो आप अपने उस नेगेटिव फोर्सेस को लेट गो करते हुए पॉजिटिविटी रखते हुए काम कीजिएगा, ताकि आप 10 ऑफ पेंटिकल लेके आ सको अपनी लाइफ में, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज है। 6 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, रीलोकेट होना, या फिर कहीं ना कहीं चेंजेस लेके आना, कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड आना, कहीं ना कहीं सक्सेस मिलना, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि पॉजिटिव रहिएगा, आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है, और जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो आपको रिजल्ट मिल रहा है, ओके। रिजल्ट मिल रहा है, सक्सेस हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा है आपकी लाइफ, क्योंकि माँ दुर्गा इज हियर, माँ इज हियर, तो क्या डरना, ओके। सो पॉजिटिव रहिएगा। आज का क्वेश्चन जैम आज का क्वेश्चन, और मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पास। मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। हियर इज़ द 5 पास, चूज अ पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाल नंबर 1 से। जिन्होंने पाल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। अगर आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव परिस्थिति चल रही है तो हेल्प मांगिए, अपने जिसको भी आप अपना मानते हैं उनसे हेल्प मांगिए। अगर हेल्प नहीं मांग सकते तो अपने बातचीत कीजिए, ताकि आपका दिल हल्का हो, या बातचीत करने से आपके कोई ना कोई सोल्यूशन मिले। तो जस्ट जो भी आपने सवाल पूछा ना, आपके सराउंडिंग में ही हेल्प है, तो फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा, ओके। सो पॉइंट नंबर 2, यूनिवर्स ये बोलना चाहता है, बी एजेटिव, ओके। अड़े रहिए, एफर्ट डालते रहिए, डोंट गिव अप, यूर इन द राइट पाथ। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में रिजल्ट मिल रहा है। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। जो भी आपने सवाल पूछा है ना, आप ही के अंदर है, तो देखिएगा कि आपकी इनर तौर पे यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके सवाल के प्रति। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है अनलाइकली। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा ना, मे भी शायद हो सकता है कि आपके सवालों से भी बेटर यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सोचा हुआ, तो अपने सवाल से क्वेश्चनिंग कीजिएगा। मे भी शायद क्वेश्चन करते करते आपको जवाब मिल जाए, ओके। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा दे दो सक्सेस, ओके। पॉजिटिव रहिए, आप लोगों की लाइफ में सक्सेस है। जो भी आपने सवाल पूछा, मैं अपने उलझनों से बाहर निकल जाओगे, आपका घर बनेगा। अगर मेहनत कर रहे हो तो ज़रूर बनेगा, ओके। अपॉर्चुनिटी आ रही है, और आपकी शादी होगी, यस। आपके बिजनेस ग्रोथ होगा, यस, ओके। सो पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है आस्क फॉर हेल्प। आप ही के आजू बाजू में आपके सवालों के जवाब हैं, तो कनेक्ट होइए अपने लाइक माइंडेड पीपल से। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा यूर इन द राइट पाथ, एफर्ट डालते रहिएगा, डोंट गिव अप, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलता है। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा आप ही के अंदर आपके सवालों के जवाब है, अपने आप में कनेक्ट हुई है और देखिए कि आपकी इनर गॉडेस आपको आपके सवालों के प्रति क्या रिजल्ट देती है, ओके। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा मे भी शायद आपके सवाल से भी बेटर कुछ यूनिवर्स ने सोच के रखा हुआ है, तो क्वेश्चनिंग कीजिए, क्या पता आपको उस क्वेश्चन से ही जवाब मिल जाए। पॉइंट नंबर 5, सक्सेस, ओके। आप जैसा बोल रहे हो कि मेरा ये वीक लॉटरी लग जाएगी, मैं उसमें तो नहीं बोल सकती, बट मैं ये बोलूँगी कि हाँ, अगर आप ना कहीं पर पैसा लगाते तो आपको सक्सेस मिल सकता है, जस्ट लाइक दिस, ओके। सो जैम, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जैम, लव एंड लाइफ, टेक केयर।